मोदी नाम के जो लोग होते हैं, मोदी संप्रदाय, मोदी जात, मोदी सरनेम के जो लोग होते हैं, ये इतने चतुर होते हैं कि अपने चूहों को भी भूखा मार देते हैं। यानी कि ये किसी को कुछ नहीं देते, ये इसका एक मतलब है। अब इस कहावत को लेकर अगर कोई मेरे ऊपर मुकदमा कर दिया और कहे जी कि रविंद्र कुमार ने ऐसी बात कही, तो ये समझिए कि अदालत की निगाह में, कानून की निगाह में कोई अपराध नहीं है। अगर 100 लोग एक आदमी को उल्लू का पट्टा मानते हैं, तो आप ये मान लीजिए कि वो उसकी मानहानि नहीं है। अगर राहुल गांधी को 3 साल की सजा मिलती, तो उनकी जो लोकसभा की सदस्यता है, उसको खतरा हो सकता था। नमस्कार दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं इकराम, हमारे साथ हैं एडवोकेट रविंद्र कुमार जी। सर बहुत बहुत स्वागत है। सर अभी कुछ घंटे पहले सूरत से खबर आते हैं कि राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई है। हालांकि उन्हें जमानत मिली है और 30 दिन का टाइम दिया गया है कि वो उच्च अदालत में अपील कर सकते हैं। और उस बयान पे दिया जिसमें उन्होंने मोदी एक शब्द को लेकर कई सारे जो भगोड़े थे उन पर निशाना साधा था। तो क्या हो सकता है, क्या इसका मतलब निकाला जा सकता है? राहुल गांधी की जो छवि है उसे कितना नुकसान पहुंच सकता है और ये उनके लिए मुसीबत है या नहीं है, ये बताइए जरा। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि राहुल गांधी आजकल चर्चाओं के केंद्र में है और हर सारे मुद्दे जो है वो कहीं न कहीं राहुल गांधी सेंट्रिक होते जा रहे हैं। चाहे उनका संसद में बोलने का मुद्दा हो, चाहे कैबिनेट में बोलने का मुद्दा हो, चाहे उन्होंने जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली वो हो, और चाहे आज का ये मामला हो, जिसमें सूरत की एक अदालत ने उनको इस बात पर सजा दी है 2 साल की कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। अब ये ऐसी बात है कि किसी कहावत को लेकर अगर आप किसी व्यक्ति के ऊपर मुकदमा करें, तो वो कहावत जो है एक लोक प्रचलित बात है। और जैसे कि एक कहावत है छत्तीसगढ़ में कि मोदी के घर के चूहे भूखे मरते हैं, कि मोदी के घर के चूहे भूखे मरते हैं। इसका जी। मतलब ये है कि मोदी नाम के जो लोग होते हैं, मोदी संप्रदाय, मोदी जात, मोदी सरनेम के जो लोग होते हैं, ये इतने चतुर होते हैं कि अपने चूहों को भी भूखा मार देते हैं। यानी कि ये किसी को कुछ नहीं देते, ये इसका एक मतलब है। अब इस कहावत को लेकर अगर कोई मेरे ऊपर मुकदमा कर दिया और कहे जी कि रविंद्र कुमार ने ऐसी बात कही, तो ये समझिए कि अदालत की निगाह में, कानून की निगाह में कोई अपराध नहीं है। मानहानि जब होती है, जब किसी व्यक्ति को आप कहें कि भई इस आदमी ने मेरी मानहानि की है, इससे मेरी निगाह में, लोगों की निगाह में मेरी जो इज़्ज़त है वो कम की है। मुझे एक चुटकुला याद आता है मुल्ला नसरुद्दीन का, कि मुल्ला नसरुद्दीन ने एक क्लब में एक व्यक्ति था, उसको कहा ये उल्लू का पट्टा है। उसने जो है इस मंत्री की तरह एक मुकदमा उस पे कर दिया। जब उसे काजी ने बुलाया तो उन्होंने कहा कि भई तूने इसकी मानहानि की है, तूने इसको उल्लू का पट्टा कहा है। तो अपने पक्ष में, अपने फ़ेवर में एक गवाह लेके आया। तो वो मुल्ला नसरुद्दीन एक गवाह लेके गया और उसने कहा मिलॉर्ड, इस आदमी को जब कहा उल्लू का पट्टा, तो ये इसने इसी को कहा है। तो जज ने पूछा भाई इसी को क्यों कहा है? कहता है जी 100 लोगों में एक ही अकेला उल्लू का पट्टा था जो ये था, तो इसलिए उसने इसको उल्लू का पट्टा कहा था। तो अगर 100 लोग एक आदमी को उल्लू का पट्टा मानते हैं, तो आप ये मान लीजिए कि वो उसकी मानहानि नहीं है। अब एक बात जो है फेसबुक पे और इंटरनेट की दुनिया में लगातार आती है कि सारे गुजराती ठग नहीं है, लेकिन सारे ठग गुजराती जरूर होते हैं। अब इस बात में गुजरात के सारे लोग, कोई भी व्यक्ति मुकदमा कर सकता है कि जी इसने कहा कि गुजरात के लोग ठग होते हैं, क्योंकि सारे ठग जो है गुजरात के होते हैं। तो गुजरात के लोगों की जो एक छवि पूरी दुनिया में बन गई है, चाहे मोदी जी की वजह से। पहले गुजरातियों के बारे में माना जाता था बड़े सभ्य लोग होते हैं, लोगों को गुजराती कहते ही एकदम एक आदमी की याद आती थी, वो महात्मा गांधी थे। सरदार पटेल की याद आती थी, वल्लभ भाई पटेल की, कि वो देश के गृह मंत्री थे। तो गुजरातियों को अमन चैन वाला व्यक्ति माना जाता था। अब होता क्या है कि जैसे नटवरलाल बिहार का था, अब नटवरलाल कायस्थ था। नटवरलाल को लेकर अगर आप कहें कि सारे कायस्थ जो है बड़े तेज होते हैं, अकल के होते हैं, नटवरलाल होते हैं, तो ये एक्चुअल में स्लैंग है। कोई भी भाषा जब आगे तरक्की करती है, तो हमें मानना चाहिए कि उस भाषा में अगर प्रचलित धारणा ये है कि अगर सारे लोग, अब नीरव मोदी है, दूसरा मोदी है, ललित मोदी और मोदी है, तो मोदी शब्द आते ही इस बारे में एकदम आपका ध्यान इस बात पर जाता है कि एक व्यक्ति किस आदमी से जुड़ा हुआ है, किस नाम से जुड़ा हुआ है, किस संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, किस वर्ग से जुड़ा हुआ है, किस जाति से जुड़ा हुआ है, किस प्रांत से जुड़ा हुआ है। एक व्यक्ति उसका रिप्रेजेंटेशन करता है
अब मोदी नाम को अगर बदनाम किया गया है तो इसका मतलब ये है कि आप धारणा ये है। अब सवाल ये है कि राहुल गांधी को इससे फायदा होगा या नुकसान होगा। तो मेरा ये मानना है कि 2 साल का उनको सजा हुई तो उनको तुरंत जमानत मिल गई, क्योंकि 3 साल से ज्यादा का अगर किसी व्यक्ति को सजा मिलेगी तब उसको जो है उस सजा के लिए जेल भेजा जा सकता है। राहुल गांधी को जमानत मिल गई है, अब ये ऊंची अदालत में मुकदमा चलेगा और हिंदुस्तान की जो वर्तमान कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है उनकी लोकसभा सदस्यता पे कोई खतरा है सर? इससे कोई खतरा नहीं है। 3 साल की सजा होनी चाहिए। अगर राहुल गांधी को 3 साल की सजा मिलती तो उनकी जो लोकसभा की सदस्यता है उसको खतरा हो सकता था। 2 साल के इस अपराध के वजह से उनको किसी तरह की उनकी सदस्यता को खतरा नहीं है। दूसरी बात यह है कि उच्च अदालत पे जब ये मुकदमा चलेगा, फिर तीसरी अदालत में जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा। तो अदालत न्याय व्यवस्था का ये हाल है कि राहुल गांधी के जीते जी अगर राहुल गांधी की उम्र 100 साल भी मान ली जाए तो आने वाले 48 साल में भी इस मुकदमे का फैसला हिंदुस्तान की अदालतें नहीं करेंगी, ये मेरा मानना है। बहुत बहुत शुक्रिया। किसी और एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी सर।